हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। होम टैब हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। अब आज हम लोग नया टैब स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो सेम उसी प्रोसेस से हम लोग करते हैं। एक एक ग्रुप कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आप लोग प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिए घर पे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसको रिवीजन में नहीं लाएंगे, अपने फ्लो में नहीं लाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रुप है अपना पेजेस, सेकंड टेबल्स, थर्ड इलस्ट्रेशंस, फोर्थ लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। एक एक करके सारे ग्रुप्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसमें कवर पेज क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी बुक और कॉपी का कवर होता है, वैसे ही ये कवर पेज काम करता है। इसमें हम लोगों को कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कवर बने बनाए मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्लिक करके देखेंगे और यहाँ आपको टेम्पलेट के फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए मिल रहा है डिज़ाइन। ठीक है, तो इसमें से अब ये कवर कैसे समझना है, कोई भी एक मैं इंसर्ट करती हूँ। जैसे ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये लिया। यहाँ ये जो आप देख रहे हो टाइटल है, सब टाइटल है, तो यहाँ आप अपने इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ डालना है कंप्यूटर्स, यहाँ ये टाइटल चेंज हो गया। सब टाइटल में इनपुट आउटपुट, आईओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कवर को बना सकते हैं, कवर पेज को। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपका नेक्स्ट पेजेस ओपन हो जाएंगे। और इसको अगर और अच्छे से देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पेजेस हैं आपके, उसमें हम लोग पेज ब्रेक के फॉर्म में इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक के फॉर्म में देखेंगे। तो पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे हम लोगों के कॉपी का पेज होता है ना, उस तरीके से हम लोग एक एक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। और इसको आप अगर जूम आउट करेंगे ना, यहाँ से देख रहे हो एरो से जूम आउट करेंगे आप, तो आपको इस तरीके से देखेगा। यानी जो आपका कवर पेज है वो अभी इस टाइम पे सेकंड पेज पे आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पेज ब्रेक कर दिया था। पेज ब्रेक का मतलब होता है एक पेज इंसर्ट करा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेजेस को बना सकते हैं, अपनी बुक को एक बना सकते हैं। जिसको आप बुक प्रिंट करानी होती है वो इसी तरीके से बुक अपनी बनाते हैं, फ्रंट पेज को लेके। तो उसी को हम लोग फ्रंट पेज या पेज कवर पेज तो सेम होता है। ठीक है, ब्लैंक पेजेस क्या होते हैं, कोई भी ब्लैंक पेज इंसर्ट कराना है। ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्लैंक पेज वो होता है कि आपको एक खाली पेज चाहिए, और पेज ब्रेक वो होता है दो पेजेस के बीच में आप ब्रेक दे रहे हैं, वो पेज ब्रेक होता है। ये इस तरीके से आपकी लाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका एक ग्रुप कवर हुआ पेजेस। अब आते हैं टेबल। टेबल अपने आप में ही एक बड़ा ग्रुप है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके लिए पहले हम लोग यहाँ से न्यू से जाके एक न्यू ब्लैंक फाइल लेते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर इंसर्ट पे आते हैं और टेबल को ओपन करते हैं। इस तरीके का आपके सामने एक टेबल का ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, और इसमें आप ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, ये टेबल रो एंड कॉलम्स हैं। जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर किस तरीके से वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनुअली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, और मैनुअली कैसे, जैसे 2 रो 1 कॉलम, ठीक, 3 रो 1 कॉलम, इस तरीके से बना सकते हैं आप। और ऐसे ऐसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्लिक कर दूं ना यहाँ, तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी और इस तरीके से आपके सामने एक ब्लैंक टेबल ओपन हो जाएगी। और एक चीज़ और आपने देखा चेंज, कि डिज़ाइन और लेआउट नाम का 2 टैब भी ऐड हो गया टेबल के साथ।
यही चेंजेस की बात मैं कल बोल रही थी, ठीक है। डिज़ाइन टैब वो होता है कि आप अपनी टेबल को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर डाल सकते हैं और टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन को आप थिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइन आप अपनी थिक कर सकते हैं। आपको डिफरेंस सबको दिख रहा होगा, ठीक। तो टेबल और यहाँ से आप इस कोई भी कलर की शेडिंग दे सकते हैं, ठीक। इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे और ये तो हो गया, आप इस तरीके से भी टेबल बना सकते हो। और एक और तरीका है इंसर्ट टेबल से। जैसे आप इंसर्ट टेबल करोगे तो कॉलम और रो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 5-2 दिखाता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आराम से कोई भी नंबर। जैसे मैं 8 कॉलम्स एंड 5 रो करूँगी और ओके करूँगी। इस तरीके से आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी और वही सेम आपका डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चूज़ कर लीजिए, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, जो भी आपको टेबल चाहिए उस तरीके का आप डिज़ाइन ले सकते हैं। और इसके अंदर ये टाइप करेंगे, ठीक है, जैसे मैं डाल रही हूँ। और टेबल की दूसरे कॉलम में जंप करने के लिए हम लोग हमेशा टैब की का यूज़ करते हैं। आप बस टैब की करते जाइए। अगर आपने एंटर किया तो आपका उसी में कर्सर आएगा। डिफरेंस देख रहे हो? तो इसी तरीके से आपको टेबल में डेटा इंसर्ट कराना है, ठीक। टेबल में आएंगे। ड्रॉ टेबल क्या होती है? 3 तरीके से टेबल आप इंसर्ट करा सकते हो। इस तरीके से करा सकते हो, इंसर्ट टेबल से करा सकते हो, ड्रॉ टेबल से आप खुद बनाइए, मैनुअली आप बनाइए। आपको एक पेंसिल मिल जाएगी, बस आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। जितने रो जितने कॉलम एज यू विश, जो आपको चाहिए आप ऐसे टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप आते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। ये आप एक्सेल में आ गए, है ना, देख रहे हो। और यहाँ आप अपनी डेटा को बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे तो आपका ये आ गया 1 2 3 जो मैंने टाइप किया था। और जैसे इस पे क्लिक करोगे वैसे आपका एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पूरा एक्सेल शीट ही है। यहाँ आप शीट 1 2 कितनी भी शीट्स को इंसर्ट करें। एक्सेल का भी हम लोग आगे क्लास देखेंगे, अभी तो परेशान नहीं होना है। जिस तरीके से बता रहे हैं बस आप उसी का प्रैक्टिकल करते जाओ, ठीक है। फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप क्लिक करिए। आप इसमें जैसे कोई भी टेक्स्ट है, मान लो, देखो आप आओ यहाँ, देखो जैसे ये है, मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट टू टेबल, ओके करते हैं और ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस देखा सबने। फिर उसके बाद आता है आपका स्प्रेडशीट हो गया। फिर क्विक टेबल में आपके पास सामने टेबल्स बनी बनाई मिल जाती हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि कैलेंडर हम लोगों को प्रिंट कराना है ना, और कोई भी शीट, कोई भी डेटा किसी भी कंपनी का, तो एक फॉर्मेट हम लोगों को टेबल का मिल जाता है, तो हम वो इंसर्ट करा सकते हैं। उसमें अपने अकॉर्डिंग डेटा को फिल कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर का ले लिया हम लोगों ने, तो देखो कैलेंडर का आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। टेबल क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। या तो आप इस यहाँ कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, या फिर इंसर्ट करा लीजिए, या फिर ड्रॉ कर लीजिए, है ना। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो आज हमने पेजेस ग्रुप देखा और टेबल्स ग्रुप देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशंस देखेंगे। ये अपने आप में ही बहुत बिग ग्रुप है, तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आगे लिंक्स की तरफ चलेंगे, अदरवाइज़ यही हम लोग पहले सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और व्यू करते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और दूसरों को शेयर करिए, बताइए। थैंक यू सो मच।